हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। कल हमने इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे और एग्जांपल्स भी देखे थे, कॉन्सेप्ट भी देखा था इसका हमने। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में बताना है आपको कि इसमें जो कल हमने पढ़ा था उसी का है, बस थोड़ा सा सॉल्व करने हैं। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो नल सेट का आपको क्या देना है, इसमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए। फर्स्ट में कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखो ऐसे देख लो, नंबर ऑड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाय 2 से हो, तो ऐसे हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक नल सेट है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। नल सेट मैंने तुम्हें बताया था, नल सेट किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट को भी बोलते हैं ना। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कह रहा हो डिविजिबल बाय 2 से, तो ऑड क्या होते हैं, वो 2 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट में लिख सकते हो अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज अ नल सेट बिकॉज नो ऑड। तो वो नहीं होंगे ना, वो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, नल सेट होगा, है ना। तो आप बोल सकते हो इसमें अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल numbers divisible by 2 is a null set because no odd number is divisible by 2। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते ना। सेकंड वाले में आ जाइए। सेकंड वाले में कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट होता है 2 तो आता है ना। इवन नंबर में क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 2 3 5 7 डॉट डॉट होते हैं ना। और तो इसमें तो हमें नल सेट बताना है, तो ये नल तो है नहीं, 2 नंबर तो आ रहा है ना इसमें इवन। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, और सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट। नल तो हो ही नहीं रहा, इसमें तो 5 बना रहा था ना, ये तो नल सेट था, ये तो नल सेट था, ये नल सेट था आपका, और ये नहीं है, नॉट लिख सकते हो उसमें, नॉट नल सेट। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये क्या होता है, और सेट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। क्योंकि 2 नंबर इसमें क्या है, प्राइम नंबर है ना। 2 ही क्या है इसका, इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, और बाकी अगर ऑड नंबर्स हैं भी तो इवन नंबर 2 तो है। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, नल सेट नहीं है। ठीक है, नॉट नल सेट लिख दिया मैंने। ऐसे ही थर्ड वाले में आ जाइए। थर्ड वाले में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो ये एक नल सेट बना रहा है। देखो नल सेट कैसे बनाएगा ये, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये नल सेट है, एक्स इज लेस देन 5 यानी कि 5 से कम, और एक्स इज ग्रेटर देन 7। 5 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 7 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो उसमें क्या आएगा, नल सेट होगा ना वो। क्योंकि क्या हो रहा, बिकॉज नंबर कैन नॉट बी, देखो मैं इसमें लिख देती हूँ बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी simultaneously less than 5 and greater than 7। इसका मतलब है कि एक्स इज लेस देन 7, एक्स इज लेस देन 5 है, 5 से कम और 7 से ज़्यादा, तो नंबर तो आएंगे इसके बीच में। अगर नंबर आएंगे तो वो क्या होगा, नल सेट नहीं होगा। तो दैट इज नल सेट।
अब इसका फर्स्ट के फोर्थ में आ जाइए। वाई सच दैट वाई इज पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हमारे पास ये होती हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, ये क्या होती है हमारी पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी नल सेट होती हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो पैरेलल लाइंस होती है वो हमारी नल सेट होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं दैट इज़ नल सेट। अगर थ्योरी लिखनी है तो आप बोल सकते हो कि इसको पूरा लिख लेंगे और नल सेट बोल सकते हो उसको, और नल सेट बिकॉज पैरेलल, ये हमारी क्या है पैरेलल लाइंस है, बिकॉज पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, hence have no common point. Okay, next one. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। ये तो आप बता ही सकते हो कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो दैट इज़ फाइनाइट नंबर। तो आप लिख सकते हो ये क्या है अ फाइनाइट सेट। ये क्या लिखोगे अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 12 एलिमेंट। होते हैं ना 12 एलिमेंट्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक। सेकंड वाला है इसका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो ये क्या है 1 2 3 डॉट 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 बोल रहा है, यानी कि ये नंबर एंडलेस है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो जो नहीं होते जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते इनको क्या बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर तो है 1 2 3 है, और क्या है ये इनफाइनाइट नंबर है। तो आप बोल सकते हो इट हैज़ इनफाइनाइट, इन्हें काउंट नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो आप इनको, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। थर्ड 1 2 3 डॉट 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 99 100। तो देखो 1 से लेकर 100 तक के नंबर हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है फाइनाइट है, और क्या है फाइनाइट सेट है नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसको अ फाइनाइट सेट बिकॉज द नंबर फ्रॉम 1 to 100 उन्होंने बोला है हमें, ठीक है। तो आर फाइनाइट सेट, ये हमारे क्या है फाइनाइट इन नंबर। देखो फर्स्ट वाला हमारे क्या था फाइनाइट था, ये था हमारा इनफाइनाइट, और ये भी क्या है फाइनाइट है, ठीक है। अब फोर्थ वाले में आ जाइए। फोर्थ वाले में बोल रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 कह रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ना ग्रेटर देन, तो ये क्या है इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट सेट है ये भी। तो हम इन्हें काउंट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये क्या है इनफाइनाइट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट हैज़ infinite set because positive integer greater than 100 are infinite in number। ओके नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से जो छोटे होंगे तो उनको तो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 to 100 था, इनको भी हम काउंट कर सकते थे, लेकिन 99 से कम नंबर हम प्राइम नंबर को तो काउंट कर ही सकते हैं ना। तो आप बोल सकते हो फिफ्थ वाले को अ फाइनाइट सेट। ये क्या है एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि क्या बोल सकते हो बिकॉज प्राइम नंबर लेस देन 99 आर अ फाइनाइट, तो ये क्या है हमारा फाइनाइट है।
ठीक है। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। थर्ड में बोला है आपसे स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है आपको इसमें भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में जो पैरेलल लाइंस हैं उनका सेट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। पैरेलल लाइंस में होती क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती हैं, ये इनफाइनाइट होती है ना, ये कभी ख़त्म होती हैं नहीं होती है, कभी आपस में मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होती है आपस में, ठीक है ना। जब इंटरसेक्ट नहीं होंगी तो ये क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। अब आप क्या बोल सकते हो इसको, इसमें आप ये लिख सकते हो कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो फर्स्ट वाली मैं थ्योरी लिख रही हूँ, बाकी में सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिख लेंगे। तो मैं इसकी थ्योरी लिख रही हूँ, द सेट ऑफ नंबर्स which are parallel to the x-axis is an infinite set because lines, ये रीज़न लिख रहे हैं, ठीक है इसका, बिकॉज लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर इनफाइनाइट इन नंबर। ओके, नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट का वो बनाना है हमें, सेट बनाना है, तो इनको तो काउंट कर सकते हैं। भी काउंट है तो ये क्या है, आप ये फाइनाइट है, तो आप बोल सकते हो अ फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर्स होते हैं, 26 होते हैं ना, क्योंकि फाइनाइट हम काउंट कर सकते हैं। हमने लिखा अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 26 एलिमेंट। इसमें क्या होते हैं, 26 एलिमेंट होते हैं। थर्ड वन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स को हम काउंट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते ना। देखो कैसे करेंगे, अगर 5 के मल्टीपल्स मैं लिखूँ, अगर मैंने मान लिया कोई सेट लेट ए इक्वल टू 5 के मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25। देखो अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट। तो अब आप क्या बोल सकते हैं, इसको इनफाइनाइट सेट है ये, ठीक है। ये कौन सा सेट है आपका, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है इसी का ये, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ में एनिमल्स का सेट हम बना सकते हैं ना। तो अब आप क्या बोल सकते हो, अ फाइनाइट, थर्ड का फोर्थ है अ फाइनाइट सेट, ठीक है, बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट है, ठीक है। फिफ्थ वाले में देखो ये क्या है, हमारा फाइनाइट है। हाँ, द सेट ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन 0,0। सर्कल है जो ओरिजिन से लाइन पास होती है इसमें, तो वो तो इनफाइनाइट होती है ना, उन्हें हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। 0,0 है ना, ओरिजिन 0,0 से, तो अब ये क्या है, इनफाइनाइट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है। कैसा है ये, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी आर और नॉट कह रहा है। अब आपको देखना है जो सेट दे रखे हैं ये इक्वल है या नहीं है, मतलब इक्वल है या अनइक्वल है। देखो फर्स्ट वाले को देखो,
फोर्थ के फर्स्ट को देखो, ए इक्वल टू सेट दिया हमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये देखो ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, इसमें बी है तो बी यहाँ पे भी है, सी है तो सी, इसका मतलब ए इक्वल टू बी इसमें हो रहा है। ऐसे सेकंड वाले में आ जाइए, सेकंड वाले में कह रहा है ए इक्वल टू 4 8 12 16 8 4 16 18, यहाँ पे 18 है यहाँ पे 16 है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल, ए इज़ नॉट इक्वल यानी कि अनइक्वल है ये। थर्ड वाले में आओ, थर्ड वाले में बोल रहे हैं, थर्ड वाले में बोला ए कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा 10 और एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज़ लेस देन 10 बोल रहा है। तो ये देखो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो इसको हम बना लेते हैं। ए का सेट है हमारे पास 2 कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा 10 और बी का सेट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इवन बोल रहा है इंटीजर्स। इवन इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्वल है, ए इक्वल टू बी के है। इसी का फोर्थ वाला आ जाइए, फोर्थ वाले में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल, और बी इक्वल टू 10 15 20 25 30, तो ये तो 10 का मल्टीपल है नहीं, ठीक है। तो 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं हमारे पास, 10 के मल्टीपल्स हैं 10 20 30 40, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और बी के मल्टीपल्स इन्होंने दिए हमें 10 15 20 25 30, तो ये देखो ये दोनों तो अनइक्वल हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के। ओके, इन क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाइए। फिफ्थ में बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन रीज़न। अगर ये सेट इक्वल हैं तो आप इनका रीज़न भी दीजिए। देखो फर्स्ट वाला सेट देखिए, फर्स्ट वाले सेट में कह रहा है ए इक्वल टू 2 कॉमा 3 और बी सेट बोल रहा है हमसे, बी सेट में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसका रीज़न भी हम दे देंगे। हमारे पास ए सेट है 2 कॉमा 3 और बी सेट क्या है हमारे पास, बी सेट हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फॉर ऑल पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, एक आएगा एक्स प्लस 3 और एक क्या आएगा एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स इक्वल टू -3 और -2। तो बी के जो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं -2 कॉमा -3। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो बताइए हम, अब ये इक्वल तो लग नहीं रहे क्योंकि ए के सेट में 2 कॉमा 3 है और यहाँ पे -2 कॉमा 3 है, तो दैट इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ये दो सेट क्या है, नहीं है इक्वल, ठीक है। इस वाले के लिए बी, इसका फिफ्थ का सेकंड वाले में आओ, सेकंड वाले में कह रहा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो कह रहा है, और सेकंड में वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द फॉर्म ऑफ वुल्फ कह रहा है। तो मैं अगर ए का सेट बनाऊँ तो क्या आएगा, देखो एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा ओ तो आ गया, फिर डब्लू, ठीक है। और बी का सेट है हमारे पास है डब्लू ओ एल और एफ। देखो एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, ओ इसमें भी दोनों एलिमेंट है, एफ एल एल दोनों है, तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिक्स्थ, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो आपको सेलेक्ट करना है, जो आपको ये एलिमेंट्स दिए हैं इसमें बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है। तो सबसे पहले ए सेट को देख लेते हैं। ए सेट में क्या, देखो ए सेट में ए सेट में है 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं है नहीं है, तो ए का तो कोई पेयर है नहीं। बी का देख लेते हैं, बी का है 1 2 3 4
1 2 3 4 डी का है, देखो डी का 3 1 4, तो बी के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 और 4, और डी के एलिमेंट है 3 1 4 2। तो ये दोनों इक्वल हैं आपस में, बी इक्वल टू डी। ठीक है, तो इनका पेयर हो सकता है, ये इक्वल सेट है हमारे पास। अब सी का देखो, सी का 4 8 12 14, तो ये तो कहीं है नहीं। ठीक है, ये इसका सेट हो रहा है। ई का देखो, ई का है -1 1 और जी मिल रहा है, तो ई का सेट हमारे पास है -1 1, और जी का सेट क्या है हमारे पास 1 -1। तो हम ये बोल सकते हैं कि ई इक्वल टू जी के है। ठीक है, और एफ देखो 0 ए और 0 1, तो और कोई भी एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ दो ही बन रहे हैं, बी इक्वल टू डी, ई इक्वल टू जी। ओके, थैंक यू।